ही आप अपनी डिटेल फिल करोगे तो आपके सामने आपकी एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपके सामने वो पेपर शो होंगे जो आपने आईपीयू में दिए होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे अब देखते हैं, हमने बीबीए के लिए हमने यहाँ पे पेपर दिया था, तो आपको ये प्रोसेस आगे करना है। आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट है और एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग है। तो यही आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस है। आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एंटर पे प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो रखा है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, कॉन्टैक्ट डिटेल भी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे आपको आपकी सारी आपकी डिटेल्स गिवन है कि आपकी क्या क्या चीजें इनकम्प्लीट है, तो वो आपको फिल करनी है वापस से। और इस बार जब आप फिल करो तो बिल्कुल ध्यान से करना है, क्योंकि ये लास्ट चांस है आपके पास फिल करने का। तो इसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं होगा और ये सब आपको बिल्कुल ध्यान से फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं सबसे पहले हम अपने एप्लीकेशन डिटेल को। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। तो चलिए फिल करते हैं। तो अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। ये फॉर्म आपने अपने स्टार्टिंग फॉर्म फिलिंग टाइम में भरा होगा, लेकिन आपके पास दोबारा ऑप्शन है आपको ये फिल करने का। तो इस टाइम आपने बिल्कुल ध्यान से फिल करना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले कैंडिडेट नेम फिल करना है, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और नेशनलिटी। ठीक है, तो हम इसे फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो नेशनलिटी में आपने क्लिक करना है यहाँ पे इंडियन। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपने ये ऑप्शन बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली। अगर आपने 12th का पेपर, आपका स्कूल आपका दिल्ली में था, पिन कोड आपका दिल्ली में था, ठीक है, तो आपने यहाँ पे दिल्ली क्लिक करनी है, आपने आउटसाइड दिल्ली क्लिक नहीं करनी है। आउटसाइड दिल्ली उन बच्चों को क्लिक करना है जिनका दिल्ली के बाहर, जैसे कि यूपी हो गया, हरियाणा हो गया और भी बाकी स्टेट, वहां पे उनका स्कूल था। ठीक है, मतलब आपकी क्लास 12 जहां से हुई है आपको वो फिल करना है। ठीक है, अगर आप रहते हरियाणा में हो लेकिन आपका स्कूलिंग जो 12th हुई है वो दिल्ली से हुई है, तो आप दिल्ली, यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम जो होगा आपका वो दिल्ली कहलाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दिल्ली फिल करना है, आपने गुड़गांव फिल नहीं करना है या फिर हरियाणा फिल नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपने यहाँ पे दिल्ली फिल करना है, जो भी बच्चे दिल्ली में जिनकी स्कूलिंग हुई है क्लास 12th की। ठीक है, इसके बाद रिलीजन, आपकी जो भी रिलीजन हो आपको वो फिल करना है। इसके बाद कैटेगरी के अंदर आपने जो भी कैटेगरी है आपकी, ओबीसी है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, वो आपने फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद आर्मी पर्सनल अगर आपके है आपके घर पे कोई, तो आपने वो फिल करनी है यस और नो में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपने अपने हिसाब से फिल करना है। अगर आपके पास कोई सब कैटेगरी है आपके पास माइनॉरिटी के अंदर, तो वो भी आपने फिल करना है, सिख, जैन, क्रिश्चियन वगैरह वगैरह, तो आपने वो सब फिल कर देना है। इसके बाद डिफेंस पर्सनल में भी आपने जो आपका ऑप्शन है वो आपने फिल करना है, यस और नो में, तो ये आपने फिल कर लेना है। इसके बाद विजिबल मार्क ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, तो आपके पास कोई भी हो, जैसे मोल हो गया, कुछ भी अगर हो तो आप वो वहां पे फिल कर सकते हो, जैसे मोल ऑन फेस, मोल ऑन हैंड, तो ये आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास कोई भी विजिबल मार्क हो वो आप फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपके पास बैंक डिटेल। यहाँ पे आपने अपने बैंक डिटेल बिल्कुल ध्यान से फिल करनी है, अकाउंट नंबर आपने बिल्कुल ध्यान से डालना है, क्योंकि जो आपका रिफंड होगा वो इसी बैंक अकाउंट में होने वाला है। तो ये चीजें आपने बिल्कुल ध्यान से देखनी है। ठीक है, अपना आईएफएससी कोड, बैंक नेम और ब्रांच नेम, ये सब चीजें आपने बिल्कुल ध्यान से देखनी है। ये करने के बाद आपने क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पे। ठीक है, तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और हमारा अगला प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो इसके बाद आपका अगला स्टेप है, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे अपना आप कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करो, उसके बाद आपने क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पे। ठीक है, तो जो आपका कोरोस्पोंडेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपका सेम है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप सेम ऑप्शन पे टिक पे क्लिक करो, आपके पास सेम ऑप्शन अपने आप आ जाएगा आपके सामने। तो आपने ध्यान से अपना एड्रेस भरना है, क्योंकि आपके वेरिफिकेशन टाइम पे आप पे दिक्कत आ सकती है अगर आपने कुछ भी गलत भरा हो। तो आपने बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि आपके पास लास्ट लास्ट टाइम है आपके पास, तो बिल्कुल ध्यान से अपने आपको कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस बिल्कुल ध्यान से भरना है। ठीक है, तो आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले स्टेप पे आ जाना है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा अगला प्रोसेस है उसके अंदर हमें अपने क्लास 10th और 12 के मार्क्स लिखने हैं। क्लास 10th के आपने मार्क्स लिखने हैं, वो तो आपके पास गिवन है, लेकिन क्लास 12 के जो मार्क्स है आपके पास नहीं होंगे, तो आप वहां पे आपने अपने अपीयरिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपने वहां पे अपीयर्ड पे नहीं, क्योंकि अपीयर्ड क्लिक करोगे तो वहां पे अपने मार्क्स लिखने होंगे, लेकिन अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो उसके लिए आपको वहां पे अपीयरिंग पे क्लिक करना है। तो आपको वहां पे बस अपना बोर्ड का नाम और वहां पे पासिंग ईयर लिखना होगा। ठीक है, तो आप वहां पे क्लिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। हमारा अगला स्टेप है, उसके अंदर आपको क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड करनी है, लेकिन जैसे कि आपके पास मार्कशीट नहीं होगी अभी आपके पास, तो आपको वहां पे कोई भी प्रूफ अपलोड करनी होगी कि आप अभी क्लास 12 में आपने पेपर दिया है। तो उसके लिए आप अब सबसे बेस्ट है आपके पास कि आप अपनी एडमिट कार्ड को अपलोड कर दो। ठीक है, बाद में आपके पास ऑप्शन आएगा ये चीज आपको इम्प्रूव करने की, कि वहां पे आप अपनी क्लास 12 की मार्कशीट लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए आप अपनी क्लास
जो आपके सेंटर की कोई प्रूफ हो या फिर आपके पास एडमिट कार्ड हो तो वो आप लगा सकते हो अभी के लिए, ठीक है। तो आप बेस्ट है कि आप एडमिट कार्ड लगा दो, बाद में आपके पास ऑप्शन आएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा क्लास 12 का, तो आप वहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर देना, ठीक है। तो अभी के लिए आप अपना एडमिट कार्ड लगा सकते हो। तो याद रखना लेकिन कि क्लास 12 की जो टर्म 2 का जो एडमिट कार्ड है वो आप लगाओ, ठीक है। तो आप उसको लगा दो। उसके बाद आपने सबमिट पे और प्रीव्यू पे क्लिक करना है, और जो आपके एमबी जो साइज होगी पीडीएफ फाइल की, वो मैक्स टू मैक्स आपकी 300 होनी चाहिए, सिर्फ 300 केबी। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना, ताकि अपलोड जो आपका वो आसानी से हो पाए। इसके बाद आपने क्लिक करना है सबमिट एंड प्रीव्यू पे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे सेव फाइनली एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप ओके कर दोगे और आप यहाँ पे अपने अगले स्टेप पे पहुंच जाओगे। तो फाइनली आपके पास लास्ट में आपकी सारी डिटेल शो हो रही होगी आपके पास प्रीव्यू ऑप्शन के बाद। तो आपने वो सारी डिटेल वापस से चेक करनी है, अगर कोई भी आपकी गलत हो सकती डिटेल तो उसे वापस वापस से आपने करेक्ट करना है। तो आपने वो डिटेल अच्छे से चेक करना है। उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट जो आपकी अपलोड की होगी वो आपने वहाँ पे वापस से चेक कर लेना है एक बारी। उसके बाद कैंसिलेशन चेक को भी आपने ढंग से देख लेना है। लास्ट में आपको यहाँ पे अब आई डिक्लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके पास टिक का। उसके बाद सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपका प्रोसेस जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड फी पे क्लिक करना है, और आपने वो 1000 रुपीज का जो अमाउंट है आपने वो पे कर देना है, ठीक है। जैसे आप पे रिक्वायर्ड फी पे क्लिक करोगे आपके पास पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी, वहां पे आपने पे कर देना है। इसके बाद जो आपने प्रोसेस समझनी है, आपके पास यहाँ पे अवेलेबल चॉइसेस का ऑप्शन आएगा कि आपने जब पे कर दोगे तो उसके बाद टोटल चॉइसेस, फिल चॉइसेस, ये जो आपके पास ऑप्शन है ये जब आपका रैंक रिलीज होगा, आपका रैंक इसी हफ्ते रिलीज हो सकता है, तो उसके बाद आपका ये ऑप्शन आपका ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मेनली चॉइस फिलिंग आपको भरनी होगी अपने कॉलेजेस की, मतलब मेनली एक तरह से आप सोचो कि आप अपने कॉलेज की प्रेफरेंस वहां पे भरोगे कि आपने नंबर 1 पे कौन सा कॉलेज रखना है, नंबर 2 पे कौन सा रखना है, नंबर 3 पे कौन सा रखना है। तो आप अपनी वहां पे पूरी कॉलेज की प्रेफरेंस भर रहे होगे। तो वो आप कब भरोगे, जब आपके पास अपनी रैंक आएगी। तो अपनी रैंक को देखते हुए आप अपनी कॉलेज की प्रेफरेंस भरोगे। तो उसके लिए आपको अपना अब वेट करना है अपने रिजल्ट का। जैसे ही आप रिजल्ट आएगा आपका, उसके बाद आपका ये ऑप्शन जो है आपका ओपन हो जाएगा। तो ये आपने 2 से 3 दिन में शायद से ओपन हो जाए, तो उसके बाद आपने यहाँ पे शो होगा। इसके बाद ये आपके पास जो भी कॉलेज से लॉट होगा तो वो भी आपके इसी विंडो पे शो होने वाला है। तो ये सारी डिटेल आपकी इस विंडो पे शो होने वाली है। तो मेनली आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वहीं पे आपका भी खत्म होगा, कि आपने पे करनी 1000 रुपीज की फीस, और उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा आपके अगले प्रोसेस तक का, ठीक है। तो उसके बाद आपको अपने रैंक का वेट करना है। जैसी रैंक आएगी उसके बाद ये जो आपके ऑप्शन है ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसने भी बाद में आपको इसको भी फिल करना होगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और भी कोई भी सीयूटी के प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उससे रिलेटेड भी हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। और सारी सीरीज आपकी कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। तो अपने अभी आपने सिर्फ अपने आईपीयू के रैंक का वेट करना है। जैसे आपके पास रैंक आती है तो हम आपके लिए पूरी प्रेफरेंस आपके कॉलेज में कैसे भरी जाएगी, सारी वीडियोस आपके पास आने वाली है आईपीयू के जितने भी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास ये सारी नोटिफिकेशन वीडियोस की आती रहे, ठीक है।